महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण महाकाल धाम की अब बढ़ने वाली है भव्यता तथा महादेव के अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के पश्चात अब महाकाल कॉरिडोर की मिलने वाली है बड़ी सौगात। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको श्री महाकाल कॉरिडोर की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं तथा कॉरिडोर के एक्सक्लूसिव दृश्य दिखाने के साथ ही आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मिलेंगी श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुविधा एवं चरणगत निर्माण कार्य की जानकारी के साथ ही आपको परियोजना के उद्घाटन की भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। शिप्रा नदी के उत्तरी छोर पर बसा उज्जैन, जिसे कि महाकाल की नगरी व चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य की नगरी कहा जाता है, जहां पर 3 गणेश और 2 शक्तिपीठ व भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है एवं जहां पर 12 वर्षों में एक बार होने वाला कुंभ स्नान भी सिंहस्थ बन जाता हो तथा जहां की काल गणना विश्व मानक हो, उसकी महत्ता को आप समझ ही सकते हैं। इतिहास के अनुसार सन 1235 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता इल्तुतमिश के द्वारा महाकालेश्वर के प्राचीन भव्य मंदिर का विध्वंस किए जाने के पश्चात मराठाओं तथा राजा भोज द्वारा इस मंदिर का पुनरुद्धार व विस्तार किया गया था। हिंदू धर्म के इस प्रमुख पवित्र नगर उज्जैन में भगवान शिव के महाकालेश्वर धाम का वर्तमान समय में नवीनीकरण व विस्तार कार्य संचालित है। बता दें कि लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल मंदिर परिसर का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल से लगभग 8 गुना अधिक विस्तारित होगा। बता दें कि वर्तमान समय में मंदिर परिसर 2.82 हेक्टेयर में विस्तारित है, जबकि परियोजना पूर्ण होने के पश्चात मंदिर का क्षेत्रफल बढ़कर के 20.23 हेक्टेयर का हो जाएगा। परियोजना की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि मंदिर विस्तारीकरण प्रोजेक्ट लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत की है। इसके अंतर्गत पहले चरण के महाकाल पथ, रुद्रसागर का सौंदर्यीकरण, विश्राम धाम आदि का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। इस नवनिर्मित महाकाल कॉरिडोर के नवीनतम एक्सक्लूसिव चलचित्र दिखाते हुए हम आपको इस परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि त्रिवेणी संग्रहालय के पास में महाकाल पथ का बड़ा द्वार बना है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 9 अलग अलग द्वार रहेंगे। अभी तक मंदिर पहुंचने के लिए चारों ओर से गलियों से होकर के पहुंचना पड़ता था, परंतु अब महाकाल मंदिर के सामने का मार्ग 70 मीटर चौड़ा किया गया है। महाकाल मंदिर चौराहे तक का मार्ग 24 मीटर चौड़ा किया गया है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर 300 मीटर में बना है, जबकि महाकाल कॉरिडोर 900 मीटर क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। अर्थात महाकाल कॉरिडोर काशी से भी भव्य बन रहा है। 2 चरणों में हो रहे निर्माण कार्य में यात्रियों के लिए दर्शनीय क्षेत्र और सुविधाओं को विकसित करने पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रथम चरण के 350 करोड़ रुपए के महाकाल कॉरिडोर के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अब मंदिर परिसर में ही रुद्रसागर भी सम्मिलित हो चुका है। इसके बन जाने से यात्रियों को भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन सुरक्षित और सरल होंगे। प्रशासन को भी भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन में सुविधा होगी। नए प्रोजेक्ट के पूरा होने पर श्रद्धालु चौड़ी सड़कों से होकर के महाकाल कॉरिडोर तक पहुंच जाएंगे। इस मंदिर में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पूरे मंदिर परिसर में छायादार पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। महाकाल मंदिर कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए 2 पैदल मार्ग भी होंगे। ई रिक्शा के लिए भी अलग से लेन तैयार हो रही है। इसके माध्यम से बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में सरलता हो जाएगी। कॉरिडोर में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देने हेतु आपको बता दें कि महाकाल कॉरिडोर के अंतर्गत फैसिलिटी सेंटर बन रहा है, जिसमें लोगों के लिए जूता स्टैंड, वेटिंग रूम, रेस्टोरेंट्स, पेयजल, टिकट घर, रुकने के लिए आश्रम की भी व्यवस्था की जा रही है। पूरे कॉरिडोर में शिव गाथा नजर आएगी। यहाँ तक कि कॉरिडोर की दुकानों में भी भारतीय कला और संस्कृति की झलक दिखेगी। महत्वपूर्ण यह है कि इस भव्य कॉरिडोर का संचालन करने के लिए 1000 लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात इसके माध्यम से 1000 लोगों को रोजगार देने की भी तैयारी की जा रही है। ये लोग समिति की ओर से मैनेजर, रिसेप्शन, टिकट काउंटर, रेस्टोरेंट, दुकानें, वाहन, लिफ्ट, साफ सफाई, सुरक्षा गार्ड्स आदि के लिए
नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ भगवान शिव, शक्ति और अन्य धार्मिक घटनाओं से जुड़ी लगभग 200 मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव से जुड़ी कथाओं के बारे में जान सकेंगे। यहाँ सप्तऋषि, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमल ताल में भगवान शिव की मूर्ति, शिव तांडव की विभिन्न भाग, भंगिमाओं की प्रतिमाएं एवं नंदी की विशाल प्रतिमा यहाँ दिखाई देगी। मूर्तियों में QR कोड स्कैन करके आप उनके बारे में भी अधिक जान सकेंगे। बता दें कि इस कॉरिडोर के भीतर रुद्र सागर की ओर 920 मीटर लंबा कॉरिडोर है। इसके साथ ही 108 भव्य पिलर हैं। एक ओर भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं तो दूसरी ओर भव्य अलंकृत पिलर में खूबसूरत लाइट भी लगाए गए हैं। परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि महाकाल मंदिर कॉरिडोर के विकास में कुल 793 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इनमें से 421 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार तथा 271 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए हैं, जिसके पश्चात मंदिर का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से बढ़कर के 20 हेक्टेयर का हो गया है। महाकाल पथ से सटे ऐतिहासिक रुद्र सागर तालाब की साफ सफाई कर इसे विकसित किया गया है। साथ ही रुद्र सागर तालाब में गिरने वाली गंदगी को भी रोक दिया गया है। अब यदि आपको हम महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन की विशेष जानकारी दें तो बता दें कि 11 अक्टूबर को PM मोदी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे तथा उस समय उज्जैन में देव दीपावली जैसा वातावरण होगा। लोकार्पण की समयावधि में उज्जैन के लगभग 5 लाख घरों में प्रसाद के साथ पुस्तिका भी पहुंचाई जाएगी और इसके अतिरिक्त लेजर शो और आतिशबाजी भी होगी। निर्माण से जुड़ी अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि इसका निर्माण 7 मार्च वर्ष 2019 को आरंभ हुआ था। गुजरात की एक फर्म इस कार्य को करवा रही है। महाकाल कॉरिडोर के विकास के लिए 150 से अधिक भवनों का अधिग्रहण किया गया है और मंदिर को शिप्रा नदी से जोड़ दिया गया है। अब परिसर इतना विशाल है कि पूरा मंदिर परिसर में घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन करने के लिए 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। इस विशाल क्षेत्र में भगवान शिव के विभिन्न रूप के दर्शन महाकाल कॉरिडोर में ही होंगे। इसके अतिरिक्त शिव तांडव स्त्रोत से लेकर शिव विवाह और अन्य प्रसंगों को भी बड़ी खूबसूरती से तराशा गया है। इसमें महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सुविधाओं का विकास हो रहा है। इस मंदिर को चारों ओर से खुला बनाया जा रहा है। इसके आसपास के भवनों को हटाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को दूर से ही मंदिर के दर्शन हो सकें। इसके साथ ही रुद्र सागर के किनारे 2 नए द्वार, नंदी द्वार व पिनाकी द्वार मध्य में विकसित किए गए हैं। इससे अब 20,000 यात्रियों का आवागमन एक साथ हो सकेगा। 400 से अधिक वाहनों का पार्किंग क्षेत्र और धर्मशाला से यात्री सीधे नंदी द्वार में प्रवेश कर सकेंगे। प्रोजेक्ट पूरा होने पर हर घंटे 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 1 लाख लोगों की भीड़ होने पर भी श्रद्धालुओं को 45 से 60 मिनट में ही दर्शन हो जाएंगे। महाकाल कॉरिडोर का कार्य लगभग समाप्ति पर है। कई स्थानों पर फिनिशिंग कार्य चल रहा है। 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि त्रिवेणी संग्रहालय के पास ही महाकाल पथ का बड़ा द्वार बना है और यहीं मध्य में फाउंटेन, लाइट एंड साउंड सिस्टम भी होगा। इसके सामने पवेलियन जैसी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की जाएगी, जहां रात के समय में श्रद्धालु लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से महाकाल के बारे में और अधिक जान पाएंगे। महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसा कार्य है जिससे धर्म, संस्कृति व आस्था का समावेश तो होगा ही तथा नगर व नगरवासियों के आय का स्रोत भी बनेगा। इसके अतिरिक्त सनातन आस्था का यह केंद्र अपनी नवीन ऊर्जा व भव्यता से देश की छवि को और सुदृढ़ करेगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं।
इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई महाकाल कॉरिडोर की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें तथा वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।